Friends, Kalra School Halol presenting this video for standard 8th English medium. Friends, we were already discussed about chapter number 2 as previous part in our video number 1. The discussion of our previous video is already done in part number 1. So we will start today about part number 2 in our second video. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. ब्रिटेन की एक स्कूल की लड़की थी जिसका नाम था टिली स्मिथ. उसने थाईलैंड के पुकेट जो आइलैंड थाईलैंड का जो पुकेट आइलैंड था उसके बीच के ऊपर जब सुनामी आई तो कई लोगों की जान बचाई थी. दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. हालांकि उसने बहुत सारे ऐसे अवार्ड जीते हैं. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू द इंटरव्यूअर ऑन द टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. लेकिन उनके जो माता पिता थे उन्होंने उस टेलीविज़न के ऊपर जाने की उसको परमिशन नहीं दी, ना ही उसको हीरोइन बनने की परमिशन दी थी. वाई डू यू थिंक दे टुक देयर डिसीजन. आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया होगा उनके बारे में आपका क्या सोचना है? उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? क्या सिचुएशन रही होगी जो उनको ये डिसीजन लेना पड़ा होगा? यहाँ पे एक स्टोरी है. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम द थाईलैंड. यहाँ पे थाईलैंड की स्टोरी है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन अ साउथर्न थाईलैंड. जो साउथ ईस्ट मतलब कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड की बात है. एक स्मिथ फैमिली होती है जो दक्षिण के थाईलैंड की जो सागर तट होता है वहाँ पर क्रिसमस मना रहा था. बराबर. एक वहाँ पे रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के किनारे के आसपास की जो जगह होती है वहाँ को रिसोर्ट कहा जाता है. अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे. ठीक है, जहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए लोग जाते हैं. दैट इज़ नोन एज द रिसोर्ट. तो वहाँ पे वो लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे क्रिसमस के लिए. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. ठीक है, टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की एक स्कूल की लड़की थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old. और उसकी जो सिस्टर थी, उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके जो माता पिता थे वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थे. उनका नाम था, एक का नाम पेलिन था और उसके माता पिता का नाम पेलिन और कॉलिन था. तो ये उनकी फैमिली इंट्रोडक्शन थी. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. 2004 का कौन सा दिसंबर था? 26 दिसंबर था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव. डेडली मतलब कि घातक, जो जान ले ले ऐसे सुनामी जो थी वो रास्ते में ही थे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. अब क्या हुआ कि उस दिन सुबह जब नॉर्थर्न मतलब कि उत्तर पार्ट के अंदर सुमात्रा में एक भयानक भूकंप उठा. भूकंप के कारण एक अर्थक्वेक, सुबह ये भूकंप आया था. तो ये सिचुएशन वहाँ पे हुई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पानी जो था वो ऊपर उठ रहा था. स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना. और केप्ट कमिंग इन और अंदर भी आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ को याद था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डोंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. पेनी स्मिथ को याद था कि जो बीच है मतलब समुद्र का किनारा है वो क्या होता जाएगा, छोटे से छोटा हो रहा है. लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. बराबर. सिचुएशन क्या थी वो उसको कुछ समझ में आ नहीं रही थी. क्या करना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, वो कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग.
लेकिन टिली स्मिथ को थोड़ा समझ में आ गया, उसको थोड़ा आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ अवश्य हुई है, कुछ गड़बड़ हुआ है। हर माइंड केप्ट going back into the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out the Thailand with her family। अब क्या हुआ कि उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए जब उड़ान भरी थी, मतलब जब वो थाईलैंड आई थी, उससे 2 सप्ताह पहले उसने इंग्लैंड में एक जियोग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा था उसके स्कूल के अंदर या कहीं पे भी, तो उसको याद आए, उसके जो लेसन था वो उसको याद आ गया। ठीक है, तो उसको लेसन याद आ गया, तो क्या किया उसने, टिली सो द सी स्लोली राइज। टिली ने क्या देखा कि सी जो है, समुद्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्टेड टू फॉर्म बबल एंड from the whirlpools। She remembered that she had been in the class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946। अब उसने देखा कि समुद्र का पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसने वर्लपूल मतलब जो झाग बनाते हुए, ठीक है, बुलबुले उठ रहे थे और समुद्र के अंदर जो बवंडर मच रहा था, ये सब देखते हुए ये सब बता रहा था। तो उसने याद आया कि 1946 के अंदर एक ऐसे ही आइलैंड के ऊपर ऐसे ही जो सुनामी आई थी, उसका जो सीन था वो उसने पढ़ा था। ठीक है, अपनी बुक के अंदर पढ़ा था, कोई क्लास के अंदर उसने वीडियो देखा होगा। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। जियोग्राफी टीचर ने एक ऐसा ही वीडियो उसको दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक। और उन्होंने उस टाइम पे ये भी कहा था कि सुनामी जो है, दिखाकर उन्होंने ये बताया था कि सुनामी जो है वो भूकंप, और दूसरा क्या है, ज्वालामुखी, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड, मतलब कि ज्वालामुखी और जो लैंडस्लाइड क्या होता है, जो ज़मीन के टूटने का जो कारण होती है, भूसंकलन जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। उसके जियोग्राफी टीचर ने उसको उस टाइम पे, स्टडी के टाइम पे ये बात बताई थी। टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब क्या किया उसने, टीली ने क्या किया, चिल्लाते हुए, स्क्रेम का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो उसने अपने परिवार को जो समुद्र का किनारा था बराबर, वहाँ से दूर भागने के लिए कहा। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि समुद्र के नीचे जो भूकंप आ रहा है उसके बारे में अपनी फैमिली को बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। और उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वो एकदम एक्साइटेड हो रही थी कि भाई कैसे भी करके आप लोग यहाँ से निकलिए। सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रेगनेंटेड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। उसकी माँ जो थी पैनी, उसने क्या बताया है कि मुझे सुनामी के बारे में इतना नहीं पता है, मैं सुनामी के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन जब उसकी डॉटर को उसने इतना डरा हुआ देखा तो उसने सोचा, बोल रही थी कि मैंने सोचा कि कोई सीरियस थिंग, बहुत जल्दी, बहुत गंभीर जो घटना है वो घटने वाली है। इसका ऐसा उसकी मदर का सोचना था, क्योंकि उसकी जो डॉटर थी उसके एक्सप्रेशन देखकर उसको ऐसा लगा था। टीलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब उनके पेरेंट्स ने क्या किया, माता पिता ने उसको और उसकी बहन को बीच से, मतलब कि जो तट था समुद्र का, उससे वो दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और वो कहाँ ले गए, होटल के स्विमिंग पूल पर ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीचेस विद दैम। और उनके साथ ही दूसरे जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे वो भी वहाँ से चले गए, बराबर, वो भी वहाँ से जो थे बीच के ऊपर से वो चले गए। देन इट वॉज एज इट द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रैमिंग रन। अब क्या होगा, सब लोग वहाँ से चले गए, फिर ऐसा लगा कि पूरा जाने के सागर जो है वो उसकी तट से बाहर आ गया हो, और सब लोग वहाँ से भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं भी चिल्ला रही थी। रन, क्या बोल रही थी, दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, वो चिल्ला रही थी। द फैमिली टूक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर इन द होटल। फैमिली जो थी, वो परिवार जो था, उसने क्या किया,
के जो होटल की तीसरी मंजिल थी वहाँ पे उन्होंने रेफ्यूज होना मतलब कि शरण लेना, ठीक है। तो उस होटल की थर्ड फ्लोर पर उन लोगों ने रेफ्यूज लिया। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ द सुनामी वेव्स। जो पूरी बिल्डिंग थी, ठीक है, तो वो पूरी जो होटल की जो पूरी बिल्डिंग थी वो सुनामी की वेव्स की वजह से उनका लहरों जो वेव थी उसको सहन कर गई, मतलब कि उसको वो फेस कर गई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच के ऊपर रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं रहती। एक लड़की की समझदारी की वजह से वो लोग बच गए थे। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। उसके बाद जो स्मिथ परिवार था वो बाद में दूसरे जो टूरिस्ट थे उससे जाकर मिला जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था, बराबर। थैंक्स टू टीली एंड हर जियोग्राफी लेसन, बराबर, जिसकी वजह से टीली और जिसके जियोग्राफी लेसन की वजह से दे हैड बीन फॉरवर्ड, बराबर। उनको पहले ही उनका टीली का और उनके जो जियोग्राफी के लेसन था उनको थैंक्स कहना चाहिए कि उसको पहले ही चेतावनी मिल गई। ये उसने कभी पढ़ा था, कभी वीडियो देखा था, उसको याद आ गया कि ऐसी सिचुएशन होती थी तो वहाँ से भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये हमने जब कुछ नॉलेज हो हमारे पास तो उससे हम कितनी बड़ी खतरे से दूर भाग सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तीली वेंट बैक टू हर स्कूल। तीली जो थी वो वापस अपने स्कूल के अंदर गई इन इंग्लैंड, जो कहाँ पे था, इंग्लैंड में था। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने क्लासमेट को अपने जो टेरिफाइंग टेल मतलब कि एक भयानक जो घटना थी उसके बारे में उसने अपने क्लासमेट को बताया। तो ये एक इंसिडेंट था जो पार्ट 2 के अंदर दिया था टेरी और उसकी फैमिली के बारे में। रिलेटेड टू दिस वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर इज गिवन हियर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर विद द आंसर इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में ये आंसर्स आपको लिखने हैं, बराबर है। इतनी चीज़ आपको करनी है पार्ट 2 के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है पार्ट 3। चलो देखते हैं व्हाट इज़ देयर इन द पार्ट नंबर 3। 4 5 6 तक क्वेश्चन आंसर है, दैट ऑल द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ओनली। व्हाट इज़ देयर इन पार्ट नंबर 3? लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय। यहाँ पे एक लड़के का पिक्चर दिया हुआ है, बराबर, उसको ध्यान से देखिए। एंड हिज डॉग, बच्चे के साथ एक कुत्ता भी है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी, और आप जो चीज़ देख रहे हो उसको आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेसिस। आपको शब्दों का और फ्रेसिस का इस्तेमाल करना है। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स ऑफ द फ्रेसिस ऑन द ब्लैक बोर्ड, बराबर। ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली अगर हम क्लास रूम में होते तो ये चीज़ करते। वी आर नॉट इन द क्लासरूम, सो दिस थिंग यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ओनली। यू कैन राइट 2 or 3 sentences रिगार्डिंग दिस पिक्चर इन योर नोटबुक, ओके। आपको अपनी नोटबुक के अंदर इस पिक्चर के रिलेटेड 2 या 3 सेंटेंस बनाकर लिखना है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आपको एक क्लू दिया है कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लाम ब्लू सी रेन हर्ट्स, ठीक है। आप इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया हुआ है। व्हाट इज़ देयर इन दिस इंसिडेंट? लेट अस सी। बिफोर द जायंट वेव्स लम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया गया है कि जैसे बहुत बड़ी लहरें भारत और श्रीलंका के जो आइलैंड थे, बराबर, समुद्र के कोस्ट थी, सी कोस्ट थी, वहाँ पे वो धमाके के साथ टकराने से ऐसा लगता था कि जंगली और जो डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू जो पशु होते हैं उनको पता चल गया था कि कुछ होने वाला है, बराबर। कुछ जैसे जंगली और पालतू एनिमल होते हैं उनको शायद पता चल जाता है कि ऐसा कुछ, अगर कुछ ऐसी होनारत या ऐसी घटना होने वाली होती है तो जानवरों को पहले पता चल जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। दे फेल्ड टू सेफ्टी, और वो अपने सुरक्षित जगहों पे भाग गए थे। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रैम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। तो वहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष साक्षी जो चश्मदीद गवाह जिसको कहा जाता है, बराबर है, जिसको चश्मदीद गवाह जो थे
आई विटनेस, तो उन्होंने उनके मुताबिक हाथी जो थे वो ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ने लगे थे और ऊंची जगहों के ऊपर भाग गए थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो कुत्ते थे वो घरों से बाहर जाने में भी डरने लगे थे, बराबर आनाकानी करने लगे। रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, आनाकानी करना, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। फ्लेमिंगोस abundance their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be anesthesiated to come back out। और दूसरा क्या हुआ था, जो कह सकते हैं कि जो फ्लेमिंगो थे, बराबर है, फ्लेमिंगो मतलब क्या होता है, एक तरीके का बर्ड होता है जिसको हिंदी के अंदर राजहंस पक्षी कहा जाता है। तो वो अपने प्रजनन के निचले स्थानों से चले गए थे। उसके अलावा जितने भी चिड़ियाघर थे, जू थे, ठीक है, जू मतलब चिड़ियाघर जिसके अंदर पशु बहुत तेज़ी से अपने मतलब सुरक्षित जगहों पे चले गए थे और उनको बाहर निकालने के लिए बुलाया, बहलाया, फुसलाया नहीं जा सका, बराबर बहुत ट्राई किया लेकिन वो बाहर नहीं आए थे। पता नहीं जानवरों को कुछ होने वाला है, उसकी जो हिंट है वो पहले लग जाती होगी, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। Many people believe that the animal possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake। बहुत लोगों का ऐसा विश्वास है कि पशुओं को छठी इंद्री, बराबर सिक्स सेंस का मतलब क्या होता है, छठी इंद्री होती है और वो जानते हैं कि पृथ्वी पर जो कब उसके अंदर शेक होने वाला है, कब वो हिलने वाली है और कब भूकंप आने वाला है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट द एनिमल्स मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। ठीक है, कुछ विशेषज्ञों का ये मत है कि या ये ओपिनियन है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर जो वाइब्रेशन होने वाले होते हैं उसको सुनने या महसूस करने में उनकी सहायता करती है, बराबर उनको हेल्प करती है। ये सिक्स सेंस ऐसी होती है कि एनिमलों को हेल्प करती है कि भाई ऐसी कुछ चीज़ होने वाली है तो उनको एडवांस में पता चल जाती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर अ ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो उन्हें जो इंसान होते हैं उससे बहुत पहले मतलब ये जो डिस्ट्रक्शन होने वाला होता है, जो भी तबाही मचने वाली होती है उसका आभास उनसे बहुत पहले हो जाता है। इंसानों से बहुत पहले उनको ये सिचुएशन जो होती है वो भांप जाते हैं कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें जो है, ऐसी कुछ घटना जो है वो होने वाली है, तो वो जो क्या होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हम लोगों को ये विश्वास नहीं कर सकते कि एनिमल्स के पास छठी इंद्री होती है या नहीं होती, हम नहीं कह सकते। बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead। लेकिन यहाँ पे ये हम कह नहीं सकते कि भाई इनके पास छठी इंद्री होती है कि नहीं होती है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जब इंडियन ओशियन के अंदर मतलब हिंद महासागर के अंदर जो उठने वाली विशाल लहरें, जिसके अंदर डजन से भी ज़्यादा देशों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नींद की मौत सुला दिया था, लेकिन उसके अंदर मरने वालों में जो एनिमल्स थे उनकी जो संख्या थी बहुत कम थी, मतलब अधिक संख्या में मरने की जानकारी नहीं है। एनिमल्स जो थे वो बहुत कम मरे थे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि शायद उनके पास सिक्स्थ सेंस होगी, उनको पता चल जाता होगा कि वो ऐसी कुछ घटना होने वाली है, ऐसा कुछ भी होने वाला हो तो उनको पता चल जाता होगा, तो जिसकी वजह से वो अलर्ट हो जाते होंगे। ठीक है, तो शायद ऐसी बिलीफ होगी या ऐसी मान्यता होगी, क्या पता कुछ होगा इनके पास जिससे उनको पता चल जाता होगा। Along India's Cuddalore coast, where thousands of the people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। अब यहाँ पे बताया गया है कि भारत के अंदर काडलोर करके जो सी कोस्ट है, समुद्र का किनारा है, जहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल, हज़ारों लोग मारे गए थे। पीपल पेरिस्ड मतलब मारे गए थे, जिसके अंदर भैंस थी,
ठीक है, बकरियां थी, कुत्ते थे, वर फाउंड अनहार्म, जहाँ पे उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ था। मतलब भैंस, बफेलो को, बकरियों को और कुत्तों को किसी भी तरीके का वो अनहार्म रहे थे। मतलब अनहार्म का मतलब क्या होता है, जिनको जरा भी नुकसान या तकलीफ नहीं हुई थी। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of bird। अब यहाँ पे एक श्रीलंका के अंदर याना नेशनल पार्क है जहाँ पे हाथी, ठीक है, लेपर्ड, हाथी, लेपर्ड, तेंदुआ, लेपर्ड का मतलब क्या होता है, तेंदुआ, उसके अलावा 130 जाति के अलग अलग जाति के बर्ड रहते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द, यहाँ पे 60 से ज़्यादा जो विजिटर्स थे वो वहाँ पे क्या करके गए, वॉश्ड अवे मतलब कि वहाँ पे बह गए, फॉर द पातंगला बीच के ऊपर वो बह गए, इनसाइड द पार्क, जो पार्क के अंदर थे। बट लेकिन नो एनिमल कैरकेस वर फाउंड, किसी भी एनिमल का जो था वो मतलब डेड बॉडी नहीं मिली, मतलब कोई भी एनिमल नहीं मरा था, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोस, बराबर, और कोई भी ऐसा एनिमल जो था नहीं मरा था, 2 समुद्री भैंस थे उनके अलावा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, बराबर है, जो सुनामी की लहरें आने वाली थी उससे 1 घंटा पहले पीपल ऑफ याना नेशनल पार्क हैव ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पातंगला बीच। तो जो सुनामी आने वाली थी उससे 1 घंटा पहले जो नेशनल पार्क के लोगों ने देखा कि 3 जो हाथी थे वो पातंगला बीच से दूर भाग रहे थे। मतलब उनको पता चल जाता होगा ये चीज़ के बारे में, ऐसा बिलीव, ये सारी चीज़ें देखकर हमको ये बिलीव होता है कि शायद ऐसा होता होगा, उनको पता चल जाता होगा, डोंट नो क्या होता होगा। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द Gale said his 2 dogs would not go for their duty run on the beach। अब गाले के पास में, समुद्र के पास में रहने वाले श्रीलंका के एक जो जेंटलमैन थे, उन्होंने क्या बताया कि उनके 2 कुत्ते थे वो रोज़ की तरह समुद्र के किनारे के ऊपर, बीच के ऊपर दौड़ने के लिए नहीं गए थे। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन, रोज़ क्या करते थे वो सुबह उठकर वहाँ दौड़ने के लिए एक्साइटेड रहते थे। दिस आउट गोइंग, मतलब उनको जाना ही रहता था कैसे भी करके। ही सेड, उन्होंने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और वो नहीं गए, इसकी वजह से उनकी भी जान बच गई। तो कैसे कुत्ते, जानवर, ये सारे जो लोग, ये जो सारे एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से उनको पहले से पता चल जाता है कि भाई सुनामी आने वाली है, ये डिस्ट्रैक्शन होने वाला है, तो किस तरीके से वो अपने जो 6 सेंस है उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसके बारे में कुछ इंसिडेंट है और सुनामी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर दी गई है। वॉट एवर द डिस्क्रिप्शन इज़ देयर इन द लेसन, ठीक है, उसके बारे में मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किया आप लोगों को। आई होप ये लेसन के अंदर समझ में आया होगा। रिलेटेड टू दिस चैप्टर वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, आई विल सेंड यू थ्रू द PDF। और उसके अलावा आप लोगों को ये जो आगे मैंने 4 बताए, उसके अलावा ये भी 4 क्वेश्चन आंसर जो है दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू लेसन, ठीक है।